सूरदास की झोंपड़ी। पाठ परिचय। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत हैं, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरों सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरों तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरों की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरों अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहां से देगा। भैरों सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसीलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो, के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास की झोंपड़ी। रात के 2 बजे होंगे। अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंके से यूं कंपित होने लगती थीं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम,
मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दें। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हां, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूं। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हां, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख ना था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहां जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहां रुपए रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहां। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपए थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य ना थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिलें या ना मिलें, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ ना लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली
और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुभा नहीं है। सूरे को सुभा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुभा करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं? जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बात से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरों, यहां ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरों, हां, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरों, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरों, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहां मिले? भैरों, उसी झोंपड़े में बड़े जतन से धर्म की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहां मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल्ल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जलधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जलधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे
यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा ना की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरों, सूरे पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरों, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढाओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, ये कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तीर इस तरह खुलती है, यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूं, बाट खोटे रखता हूं, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूं। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूं यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसमें ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसे ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहां रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसीलिए भैरों आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया, जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहां से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहां होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो? भैरों मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली। 500 रुपए से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहां से आते? इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात दिन मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरों ने लगाई है। भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता ना थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास ना आएगा।
लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। जगधर को वह भैरों का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर ना जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहां कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना, अब अकेले ठोंके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी, कहां जाती है? देखिए अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले? जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह तो दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता? जगधर, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं, तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरों ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगधर, हाँ, देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं? सुभागी, सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहां से आते? जगधर, इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारें या निकालें, पर रहूंगी उसी के घर। कहां कहां थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी, मुझे चैन ना आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहां? सूरदास ने यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा। जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं। शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरों उसे अपने घर में कभी ना रखेगा। बेचारी कहां मारी मारी फिरेगी।
यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापनी क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक ना एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो। सूरदास कहां तो नैराशय, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहां यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूं। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, ना ही किसी से जलते हैं, न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहां है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद हार को म्यान में कर लें। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्पूत के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा, अब हम रहेंगे कहां? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम भी फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। शब्दार्थ और टिप्पणी। उपचेतना, नींद में जागते रहने का एहसास। अग्निदाह, आग की लपटें, आग का दहन। चिताग्नि, चिता में लगी आग। खुटाई, खोट। तस्कीन, तसल्ली, दिलासा। भूबल, ऊपर राख नीचे आग। अदावत, दुश्मनी। जरीबाना, जुर्माना, दंड। नाहक, बेमतलब, अकारण। रुपयों की गर्मी,
धन का घमंड, बल्ल मटेर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, मशक्कत, मेहनत, परिश्रम, हसद, ईर्ष्या, डाह, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, टेनी मारना, कम तौलना, बाट खोटे रखना, तौल सही नहीं रखना, ईमान गंवाना, बेईमानी करना, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, झिझकी, संकोच किया, झांसा देना, भ्रमित करना, पेट की थाह लेना, अंदर की बात जानना, ईमान बेचना, विवशता के कारण झूठा या गलत आचरण करना, गोते खाना, इधर उधर डूबना उतराना, विजय गर्व की तरंग, विजय की खुशी, खुशी की उमंग में, उद्दिष्ट, निश्चित, निर्धारित। पिघल भी गए